हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप लोग को विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज बात करने वाले हैं अंग्रेजी की कुछ वर्ड्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ ग्रीफ और एक साइड है ग्लूमी। तो ग्रीफ का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अंदर से दुखी हो और रोकर दुख प्रकट न करे। और ग्लूमी का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति रोकर अपना दुख प्रकट करे तो उसे के लिए ग्लूमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुख प्रकट करने का भी दो तरीका है। पहला, कोई व्यक्ति अपना दुख रोकर दिखाता है और कोई व्यक्ति अंदर से दुखी होता है पर किसी के सामने रोता नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है देख रहे हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। और दूसरा है एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय। तो ये भी शब्द एक जैसा लगता है, बोलने में एक जैसा लगता है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे रहे हैं, जैसे मान लिया आप किसी को पेन दिए, वो व्यक्ति ले लिया यानी वो एक्सेप्ट कर लिया। यानी किसी को कोई चीज़ देना और यदि वो ले लेता है, इसी को क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना। और इधर जो लिखा हुआ है एक्सेप्ट मीन्स के सिवा, जिसको हम लोग कहते हैं अपवाद। इसका मतलब होता है अपवाद यानी सबसे अलग। जैसे कि आपके फैमिली में 5 लोग होंगे और मान लिया कि उसमें से सभी लोग गोरा हैं और आप मान लिया कि काला है। तो आप अपने फैमिली में सभी से अलग हो गए। तो जिसका मतलब हो गया कि आप उन सभी से अलग हैं, आपके सिवाय सभी अलग रंग के यानी गोरे रंग के हैं और आप काले रंग के यानी आप उसमें क्या हो गए, एक्सेप्ट हो गए यानी उनसे अलग हो गए। चलिए ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉलीडे और लीव। हॉलीडे और लीव में हम लोग अंतर समझेंगे। जैसे आप लोग छुट्टी तो सब जानता है। तो छुट्टी भी दो तरीके का होता है। पहला जो छुट्टी होता है जो आप अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। तो जब आप छुट्टी अपनी मर्ज़ी से लेते हैं तो उसे लीव कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि जब हम अपनी मर्ज़ी से कोई छुट्टी लेते हैं। और हॉलीडे में होता है कि जैसे कि आप कोई कंपनी में या संस्था में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से स्वयं कंपनी के मालिक या संस्था के मालिक के द्वारा आपको छुट्टी दिया जाता है, तो उसे हॉलीडे कहा जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने फ्लोट और स्विम। तो आप लोग सुनेंगे फ्लोट मीन्स भी तैरना और स्विम मीन्स भी तैरना, लेकिन आपको ये डिफरेंट पता होगा कि फ्लोट मीन्स तैरना और स्विम मीन्स तैरना होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। तो दोनों में डिफरेंट है। फ्लोट का मतलब होता है कि जब कोई समुद्री जीव तैरते हैं तो उसे फ्लोट कहते हैं, और जब ज़मीन पर रहने वाले जीव तैरते हैं तो उसे स्विम कहते हैं। यानी जब मतलब वैसा जीव जो पानी में ही रहता है और वो तैर रहा है तो उसे क्या कहिएगा, फ्लोट कहिएगा। लेकिन जैसे मानव, जैसे हम लोग या फिर जानवर जो ज़मीन पर रह रहा, पानी में नहीं रहता, लेकिन वो पानी में जाकर तैर रहा, तो वहाँ पे क्या कहिएगा, स्विम कहिएगा। तो आप लोग बताइएगा, यहाँ से हम आपसे पूछ रहे हैं, मान लिया कि कोई आदमी तालाब में या नदी में तैर रहा, तो बताइए आप वहाँ पे स्विम कहिएगा या फिर फ्लोट। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है वीप और कराई। तो वीप मीन्स होता है चुपचाप रोना और कराई मीन्स होता है तेज़ आवाज़ में रोना। जैसे कोई बच्चा चुपचाप आराम से रो रहा तो उसे क्या कहिएगा, कराई। और कोई बच्चा देखते होंगे आप कि बहुत बहुत चिल्ला कर रोता है, ठीक है, तो वहाँ पे कराई का उपयोग कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है लिसन और हियर। तो लिसन मीन्स भी आप पढ़ते हैं सुनना, और हियर मीन्स भी सुनना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लिसन का मतलब होता है कि जब आवाज़ किसी भाषा में हो, जैसे गाना सुनना, जैसे आप गाना सुनते हैं तो वो लैंग्वेज होता है, हिंदी गाना, इंग्लिश गाना या फिर डिफरेंट भाषा में होता है, वहाँ पे पता चलता है एक भाषा का। लेकिन हियर का मतलब हो जाता है कि जब आवाज़ किसी भाषा में ना हो, जैसे नदी या झरने की आवाज़, यानी जिसे आप सुनते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ गिरा या कुछ हुआ,
या फिर हवा चल रही वहाँ से आवाज़ आ रही, यानी किसी भी तरह का आवाज़, जैसे मान लिया आपके घरों में बर्तन है, बर्तन गिरने से आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ आती है, लेकिन वो आवाज़ में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज डिसाइड नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम लोग ईयर का उपयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सारी आपको कंप्लीट हो गया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आता रहे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ